Good morning, student. This is a second video of chapter 5th, standard 12th, subject economics. In this video, I'm going to teach nature of poverty. Right? In the last video, we can see what is poverty. We can see also definition of the poverty and the poverty line. Right? BPL में नीचे हैं तो हम BPL लाइन में गिनाएंगे, नहीं तो we are normal people. Now we can see in this video, we can see the to understand the concept of poverty more clearly. Nature economics have divided poverty in two parts, right? को दो पार्ट में डिवाइड किया, राइट. एक फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट पोवर्टी एंड सेकंड इज रिलेटिव पोवर्टी, राइट. तो दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है. तो इन दिस वीडियो वी कैन एब्सोल्यूट पोवर्टी, राइट. व्हाट इज एब्सोल्यूट पोवर्टी? नाउ वी कैन सी the minimum expenditure, right, or income required to satisfy the minimum basic needs and service is called a poverty line, right. Poverty line means a minimum income or expenditure which satisfy the minimum basic need, right. As एक people's basic needs जो होती है, दो टाइम का खाना, राइट, प्रॉपरली उसको मिल जाए, भरपेट खाना, उसकी फैमिली को अच्छे खाना मिले, मतलब भूखे ना रहे उन लोग, राइट. सेकंड उसको क्लोथ्स, राइट, क्लोथ्स ज़रूरी है क्योंकि आज मीटिंग तो क्लोथ्स मिल जाए, तो ये बेसिक नीड्स है, राइट. तो इसको हम पोवर्टी लाइन करेंगे, राइट. पोवर्टी लाइन को हम इसको गिन सकते हैं, राइट. अगर ये चीज़ नहीं है किसी के पास तो वो BPL मतलब बिलो द पोवर्टी लाइन गिनाएगा, राइट. वो पुअर पीपल में मतलब पोवर्टी में गिनाएगा वो. द पॉपुलेशन हैविंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर बिलो द पोवर्टी लाइन आर सेड एब्सोल्यूट पोवर्टी, राइट. और जो पीपल इस लाइन के नीचे बिलो द पोवर्टी लाइन, मतलब ये लाइन के नीचे, मतलब लाइन मतलब मिनिमम बेसिक नीड्स इसके पास नहीं है, वो पीपल, वो पॉपुलेशन पुअर पीपल कहलाएंगे, राइट. मतलब बिल्कुल ही वो गरीब पीपल है, मतलब बिलो द पोवर्टी मतलब पोवर्टी लाइन से भी नीचे है वो. द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट पोवर्टी पीपल हेल्प द कैटेगराइज पीपल इन live in poverty line and reduce the poverty among these, right. and second, poverty line का यूज़ हम पीपल्स को कैटेगराइज करने के लिए करते हैं, राइट. एंड रिड्यूस द पोवर्टी लाइन अमंग दिस टारगेट ओरिएंटेड पॉलिसी कैन बी फॉर्मेट. और बहुत सारे, अगर हमें पता चले कि कितने पीपल्स पोवर्टी लाइन के नीचे हैं, राइट, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हैं, तो गवर्नमेंट पॉलिसी बना सकती है, स्कीम बना सकती है, राइट. टारगेट ओरिएंटेड पॉलिसी बना सकती है जिसकी वजह से पीपल्स में कमियाँ हो, राइट. पॉपुलेशन जो है बिलो द पोवर्टी लाइन उनमें कमियाँ हैं. गेटिंग? नाउ वी कैन सी द पोवर्टी लाइन इन definition. To understand the level of absolute poverty, the minimum consumption expenditure required to fulfill the minimum physical amount of carols, pulses, milk, butter, etc. should be studied, right. अब ये पोवर्टी लाइन किससे गिना गया है, कैसे डिफाइन किया गया है, क्या चीज़ से बना है, राइट, वो हम जानेंगे, राइट. तो यहाँ पे मिनिमम दिया है, मतलब मिनिमम कैरल्स का यूजेस, पल्सेस का यूजेस कितना होगा जो पोवर्टी लाइन के आसपास गिना, मतलब पोवर्टी लाइन गिनाएगा, राइट. तो यहाँ पे दे रखा है a minimum per capita consumption expenditure in the initial year of planning. The Indian Council of Medical Research has decided that for a rural area, per person per day 2400 कैलोरीज. गेटिंग? मतलब ये 2400 कैलोरीज ये पोवर्टी लाइन है, राइट. अगर इससे कम मिलता है किसी पर्सन को, 2400 कैलोरीज से कम किसी पीपल को मिल रहा है रूरल एरिया में, तो वो बिलो द पोवर्टी लाइन गिनाएगा. फॉर अर्बन एरिया इज पर पर्सन पर डे इज 2100 कैलोरीज आर रिक्वायर, राइट. 2100 एंड 2400 कैलोरीज ये एक पोवर्टी लाइन है. अगर इससे कम किसी को फूड या कैलोरीज मिलता है तो वो बिलो द पोवर्टी लाइन मतलब एब्सोल्यूट पोवर्टी में गिनाएगा, राइट. एब्सोल्यूट पोवर्टी, राइट, हम एब्सोल्यूट पोवर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं. एब्सोल्यूट पोवर्टी गिनाएगा. अगर 2400 या 2400 रूरल में 2100 अर्बन में पीपल्स को मिल रहा है तो नॉर्मल पीपल, राइट, वो पोवर्टी लाइन में नहीं गिनाएंगे, एब्सोल्यूट पोवर्टी में नहीं गिनाएंगे. गेटिंग? दिस मेथड वाज एक्सेप्टेड बाय प्लानिंग कमीशन इन 1969 and taking
1960-61 is price as a base year, right? 20 rupees per capita month was decided in the measuring the road of poverty, right? और उस समय सिर्फ 20 रुपीज़ था पर कैपिटा इनकम मेजरिंग द पोवर्टी, राइट? अगर 20 रुपये लोग कमाते हैं तो नॉर्मल पीपल अगर 20 रुपये से लोग कम कमाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10-12 रुपीज़ कमाते हैं, राइट, तो वो बिलो द पोवर्टी में मतलब एब्सोल्यूट पोवर्टी में गिनाते थे, राइट? ये पहले की बात है, 1969 की बातें हैं, राइट? नाउ with this working method, the Dindikar and Rath of the rural area on the basis of 1960-61 price were decided per capita income per month poverty line, 15 rupees per capita income per month as a poverty line, and urban area is 22 rupees 50 पैसा per capita per month, right? उसके बाद 50 rupees per लेटर सॉरी उसके बाद पर कैपिटा इनकम चेंज हो रहा है, 15 हो गया फॉर रूरल एरिया एंड 22 रुपीज़ फॉर अर्बन एरिया, राइट? ये चेंज हुआ, राइट? अगर इससे कम होते हैं तो वो बिलो द पोवर्टी लाइन गिनाएंगे, राइट? लेटर उसके बाद में लेटर द प्लानिंग कमीशन अपॉइंटेड एन एक्सपर्ट कमिटी अंडर द मेंबरशिप ऑफ Professor D.T. Lakadwala, which estimated the poverty for the year 1993, taking 1973-74 is a price as a base year, right? A base year का फंडा जो है स्टैटिस्टिक्स में हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, राइट? क्या चीज़ है तो राइट 1993 में प्रोफेसर D.T. लकड़वाला के कमिटी थे चेयरमैन के प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन की कमेटी के अंडर न्यू चीज़ बना जिसमें फॉर रूरल एरिया 49 रुपीज़ पर मंथ गिना गया एंड अर्बन एरिया के लिए 15 रुपीज़ पर कैपिटा पर मंथ गिना गया। गेटिंग मतलब अगर रूरल एरिया में है तो 49 रुपीज़ अर्निंग करते हैं तो नॉर्मल पीपल, अगर इससे नीचे अर्निंग करते हैं तो बिलो द पोवर्टी लाइन मतलब एब्सोल्यूट पुअर पीपल कहलाएंगे, राइट? 57 रुपीज़ अर्बन एरिया के लिए गिना गया था उस समय, राइट? 57 उससे ज़्यादा कमाते हैं तो नॉर्मल पीपल अगर 57 से नीचे कोई कमा रहा है, राइट, 40 रुपीज़ 35 रुपीज़ कमा रहा है पर मंथ तो बिलो द पोवर्टी लाइन गिनाएगा, मतलब एब्सोल्यूट पुअर मतलब एब्सोल्यूट पोवर्टी गिनाएगा, राइट? नाउ इन दिस मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग पोवर्टी लाइन वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक it only take into the account of calorie consumption, right? इस कैलकुलेटिंग मेथड का एक ड्रॉबैक भी था बहुत बड़ा, राइट? इस मेथड में सिर्फ ओनली कैलोरीज ही कंजप्शन का हम गिनते थे, राइट? बट पोवर्टी इज़ ए इकोनॉमिक सिचुएशन और हंगर इज़ ए फिजिकल सिचुएशन। पोवर्टी इकोनॉमिक सिचुएशन है और हंगर इज़ ए फिजिकल सिचुएशन है, राइट? तो इन दोनों का अलग अलग चीज़ है, इसकी वजह से ये बड़ा ड्रॉबैक था कि इससे पोवर्टी को हम गिनते थे तो इस इकोनॉमिक सिचुएशन को ही हम देख रहे हैं, पर जो हंगर सिचुएशन है वो इस मेथड में कहीं ना कहीं नहीं आ पा रहा था, राइट? जो हंगर सिचुएशन है वो नहीं आ पा रहा था, तो ये एक मेजर ड्रॉबैक था जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स थी, राइट? आफ्टर दैट टू मेक द कॉन्सेप्ट ऑफ पोवर्टी लाइन मोर प्रोग्रेसिव, राइट? आफ्टर दैट टू मेक द कॉन्सेप्ट ऑफ पोवर्टी मोर प्रोग्रेसिव, अच्छे करने के लिए द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ क्वांटिटी लाइफ शुड बी डिसाइडेड फॉर रिक्वायर्ड फैसिलिटी फॉर ए क्वांटिटी लाइफ सच ए न्यूट्रिशन एंड बैलेंस फूड, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, किचन, फ्यूल, क्लोथ, एजुकेशनल एक्सपेंडिचर, हाउसिंग एंड एक्सेट्रा, राइट? उसके बाद और प्रोग्रेसिव मतलब इस पोवर्टी लाइन को प्रोग्रेसिव करने के लिए मतलब अच्छे से मेज़र करने के लिए बाद में कमेटी ने इस सब को भी मतलब इसमें कर दिया, फूड, इलेक्ट्रिसिटी, किचन, फ्यूल, क्लोथिंग, एजुकेशनल एक्सपेंडिचर, ये सब भी पोवर्टी लाइन में कंसीडर मतलब मेज़र मतलब गिना गया, राइट? पहले के टाइम पे 1960 के टाइम पे हमने देखा सिर्फ बेसिक नीड मतलब जो खाना पीना वो क्लोथ्स बस इतना ही था, बट बाद में जब रीडिफाइन हुआ, राइट, तब इसको ये सब भी इंक्लूड किया गया, राइट? मतलब इन शॉर्ट इन मॉडर्न टाइम ये सब भी ज़रूरत की मतलब बेसिक नीड्स हैं, राइट? फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी भी बेसिक नीड है, अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो कहीं ना कहीं वो भी गरीब कहलाएगा, राइट? उनके घर में इलेक्ट्रिसिटी ना होना, हेल्थ प्रॉपरली ना होना, सही से फूड ना मिलना, क्लोथ नहीं होना उनके पास, तो वो सब गरीब कहलाएंगे, राइट? मतलब ये सारी चीज़ जबकि नॉर्मल चीज़ सबके पास है
तो वो नॉर्मल पीपल अगर ये सब चीज़ नहीं है किसी के पास, तो वो कहीं ना कहीं हम इसको एब्सोल्यूट पोवर्टी कैटेगरी में हम डाल सकते हैं, एब्सोल्यूट पोवर्टी में, राइट। नाउ इन द कांस्टेंट द रीडिफाइन द मेजरिंग रोड ऑफ पोवर्टी, राइट। उसके बाद ये सब इंक्लूड करने के बाद जो पोवर्टी की जो डेफिनेशन उसको रीडिफाइन किया गया। द कमिटी अंडर द chairmanship of Professor Suresh Tendulkar submit its report to the government in the 2009. The committee decided a new method, right? New method लाया गया to measuring the poverty, in which apart from consumption, expenditure for minimum calories, expenditure on education and health also include, right? ये सब चीज़ भी मतलब ये सब चीज़ भी सुरेश सुरेश तेंदुलकर की रिपोर्ट में ये सब भी इंक्लूड किया गया, राइट। टू मेजरिंग द पोवर्टी, मेज़र करने के लिए ये सब भी कहीं ना कहीं इंक्लूड किया गया, राइट। नाउ according to new methods of the year 2011 and 12, the per capita income consumption expenditure for rural areas is 816 and for urban areas 1000 was decided, right। in 11-12 के टाइप पे 816 मतलब 816 रुपीज़ फॉर रूरल एरिया एंड 1000 फॉर अर्बन एरिया डिसाइड किया गया कि ये अर्निंग इतनी है, ये भी पोवर्टी लाइन की अर्निंग है, राइट। इससे कोई लोग कम कमा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो क्या है, पोवर्टी लाइन में गिनाएंगे, राइट। तो 1000 से कम अर्निंग कर रहे हैं 2012 में तो वो पोवर्टी लाइन में गिने जाएंगे, राइट। एंड रूरल में वो 816, राइट। ये डेफिनेशन न्यू हुआ इन 11 एंड 12। नो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट पोवर्टी एट द इंटरनेशनल लेवल, राइट। अब हमें एक और मेथड ये इंटरनेशनल लेवल पे पोवर्टी काउंट करने, राइट। इसका हमें यूज़ कब होगा, जब हमें दो कंट्री में कंपेयर करना होगा कहाँ पे ज़्यादा पोवर्टी है, कहाँ पे कम पोवर्टी है, तो हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। किस तरह यूज़ करेंगे, वी कैन सी द कॉस्ट ऑफ ऑल रिसोर्स कंज्यूम बाय एन एवरेज अडल्ट आर कंसिडर, राइट। कॉस्ट ऑफ ऑल रिसोर्स जो कंज्यूम करता है एक नॉर्मल पीपल एट इंटरनेशनल लेवल, द पोवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन परचेसिंग पावर parity, right, decided at 1.25 per dollar per day, right, for the year 2015, which was $1 for the year 1919. For the 2015 it adopted $1.19 per day with the help of international poverty line. Absolute poverty for different nation can be measured using uniform method, right। तो ये methods था, right। 2015 में 1.90 पर डॉलर राइट, जो बंदा एक्सपेंड करता है अपने प्रोडक्ट अपने बेसिक नीड खरीदने के लिए, तो वो नॉर्मल पीपल है अगर इससे नीचे आता है 1.9 डॉलर से नीचे खर्च करता है तो वो क्या कहलाएगा, बिलो द पोवर्टी लाइन, मतलब एब्सोल्यूट पोवर्टी कहलाएगा, राइट। जो 2005 में सिर्फ $1.25 था, $1.25 मतलब कुछ 100 रुपीज़ के आसपास खर्च करता है पर डे, तो वो पुअर पीपल मतलब नीचे खर्च करता है तो पुअर पीपल कहलाएगा, राइट। जो सिर्फ $1 था इन 1990 में। तो ये चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे पोवर्टी मेज़र करने के लिए, राइट ना। सब डिटेल इज़ गिवन है, राइट। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2015 एंड 2016 का सर्वे दिया है, राइट। कुछ किसने कलेक्ट किया है, NSSO नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राइट। getting using the per joint family expenditure data, right। family expenditure data है तेंदुलकर कमेटी एस्टिमेटेड इन इंडिया, राइट। तेंदुलकर कमेटी ने ये एस्टिमेट दिया है, राइट। रूरल एंड अर्बन एरिया में जो पोवर्टी थी वो 41.8 थी, जो घट कर 24.7 हो गई 2012 में, राइट। 2005 का डेटा है एंड 2012 का डेटा है। अर्बन में 25.7% पोवर्टी थी जो घट करके थे 13.7% बची, राइट। टोटल में 37.5 था जो 21.9 हो गया, राइट, टोटल मिलाकर गेटिंग 2012 में। तो ये डेटा है 15-16 का, राइट। आज 20
2020 है राइट, 2020 है। तो अभी का डेटा शायद अभी इकोनॉमिक सर्वे 2019 लास्ट में स्टार्ट हुआ था, 2020 में भी होने वाला था, 2020 के लास्ट तक इकोनॉमिक सर्वे हो जाता है, बट बिकॉज ऑफ पेंडेमिक कोरोना वायरस की वजह से ये इकोनॉमिक सर्वे रुक गए हैं। बट अगले साल तक कंप्लीट हो जाएगा, तो हमें शायद न्यू बुक में जो आएगा हमारी न्यू बुक, तो ये डिटेल्स हमें न्यू मिल जाएगी, और शायद ये जो टोटल से परसेंटेज है वो शायद और भी कम हो जाए मेरे ख्याल से। करें नो आई मीन यू कैन सी नेक्स्ट, कुछ स्टेज वाइज भी दे रखा है पॉपुलेशन, स्टेज वाइज भी दे रखा है राइट, बिलो द 10%, 10 to 20%, 20 to 30% एंड 30 to 40% पॉवर्टी कौन कौन से स्टेट में है वो दे रखा है राइट। फॉर एग्जांपल गोवा, केरला, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब, आंध्र प्रदेश जो ऐसे स्टेट है जो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी एजुकेट हैं, शायद अच्छे अर्निंग वाले हैं, जहाँ पे पॉवर्टी लाइन है, जहाँ पे पीपल्स ओनली बिलो द 10% लोग गरीब है, मतलब 100 में से 10 पीपल ऐसे हैं जो गरीब है राइट। सेम में 10 to 20% मतलब जम्मू कश्मीर, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय राइट। तो ऐसे ये सारे स्टेट हैं जहाँ पे 10 to 20% लोग गरीब है राइट, मतलब 100 में से 10 से 20 पीपल गरीब है। सेम वे 30 से 40% मतलब 30 to 40% मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, झारखंड, छत्तीसगढ़ राइट। ऐसे पीपल्स हैं जहाँ पे ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर 30 से 40% में 30 से 40% पीपल्स आर पुअर पीपल, मतलब एक मेजोरिटी कह सकते हैं। 40% मतलब 40% 100 में से 40% गरीब होना, मतलब एक कहीं ना कहीं एक मेजोरिटी पीपल वहाँ पे गरीब हैं। गेटिंग? उसके बाद ये पैराग्राफ उसको एनालाइज किया है जो मैंने बताया राइट। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी तो हमने देख लिया पूरा कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है राइट। एक पॉवर्टी लाइन को दिए गवर्नमेंट एक मतलब मेज़र कर लेती है, गवर्नमेंट बता देती है अगर वो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में हम गिनाएंगे राइट, नहीं तो नॉर्मल पीपल वी आर राइट। सेकेंड इज़ आवर रिलेटिव पॉवर्टी राइट, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।